दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं रामघाट। रामघाट उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट जिले में स्थित है। यह रामघाट भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थानों में से एक है, जो कि मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित इस घाट में पूरे वर्ष श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। अमावस्या के दिन इस घाट पर विशेष महोत्सव भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग हैं चित्रकूट में और दर्शन कराने जा रहे हैं रामघाट के। तो जो रास्ता आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये रास्ता सीधा रामघाट के लिए जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों को दर्शन कराते हैं रामघाट के। रामघाट पहुंचने के लिए चित्रकूट स्थित निर्मोही अखाड़ा के बगल से एक रास्ता जाता है, जो कि सीधा रामघाट पहुंचता है। रामघाट पहुंचते ही हमें एक बड़ा बोर्ड जिस पर रामघाट लिखा होता है दिखाई पड़ता है। रामघाट पर ही कई चंदन व सिंदूर की दुकानें देखने मिलती हैं। रामघाट के किनारे कई मंदिर स्थापित हैं। जैसे ही हम रामघाट पहुंचते हैं, हमें सबसे पहले चरखारी मंदिर मिलता है, जो कि श्री राधा कृष्ण का एक प्राचीन मंदिर है। मान्यता है कि भगवान श्री राम उनके छोटे भाई लक्ष्मण व पत्नी सीता के साथ 14 वर्षों के वनवास के दौरान 11 वर्ष उन्होंने चित्रकूट में ही गुजारे थे। और यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम स्वयं इस घाट में स्नान किया करते थे। इस कारण इस घाट का नाम राम घाट पड़ा। चित्रकूट से ही सटा हुआ एक स्थान है राजापुर, जहां तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। और इसी स्थान पर रामचरितमानस की मूल प्रति भी रखी गई है। आप कई सारे श्रद्धालुओं को रामघाट के किनारे स्नान के बाद पूजा पाठ करते, जल अर्पित करते आप देख सकते हैं। आप विशेष पूजा अर्चना यदि राम घाट पर करना चाहते हैं, तो घाट के किनारे कई पंडित भी संपूर्ण पूजा कराने के लिए उपस्थित रहते हैं। राम घाट के किनारे ही कई प्रसाद की दुकानें भी हैं, जहां आप प्रसाद और पूजा पाठ की सामग्री खरीद सकते हैं। राम घाट पर ही गोस्वामी तुलसीदास जी की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो कि एक चबूतरे के ऊपर मंदाकिनी नदी की तरफ मुंह करके स्थापित की गई है। रामघाट के किनारे हजारों श्रद्धालुओं के स्नान करने के बावजूद मंदाकिनी नदी का जल बिल्कुल स्वच्छ और साफ दिखाई पड़ता है। रामघाट पर स्थित मंदाकिनी नदी में रंग बिरंगी कई सारी नाव चलते दिखाई पड़ती हैं, जिसमें कुछ श्रद्धालु पूजा पाठ करने के उद्देश्य से, तो कुछ नाव की सवारी का आनंद लेने के लिए रामघाट के किनारे किनारे भ्रमण करते हैं। मंदाकिनी नदी केवल पापों से मुक्ति ही बस नहीं कराती है, बल्कि हजारों लोगों की आय का प्रमुख साधन भी है। लोग अपनी रंग बिरंगी नावों पर श्रद्धालुओं को सवार करके मंदाकिनी नदी में भ्रमण कराते हैं, जिसके बदले वे कुछ रुपए लेते हैं, जिससे इन नाव वालों की आजीविका व उनका घर चलता है और श्रद्धालुओं को भी नाव की सैर में आनंद आता है। साथ ही साथ श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में नाव यात्रा से विशेष पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। रामघाट में मंदाकिनी नदी के एक तरफ उत्तर प्रदेश व दूसरी तरफ मध्य प्रदेश है। मंदाकिनी नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए नाव के अलावा 2 बड़े पुल भी बनाए गए हैं, जिससे श्रद्धालु भीड़ अधिक होने पर दूसरी तरफ जाकर भी स्नान कर सकते हैं। रामघाट के किनारे एक यज्ञ वेदी मंदिर भी है। यज्ञ वेदी मंदिर जाने के लिए हमें कुछ सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। थोड़ी सीढ़ियां चढ़ने के पश्चात ऊंचाई से पूरे रामघाट का सुंदर दृश्य दिखाई पड़ता है। यह यज्ञ वेदी मंदिर का मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही हमें यज्ञ वेदी मंदिर का एक प्रांगण देखने मिलता है, जहां सबसे पहले ब्रह्मा जी का मंदिर आता है, जहां 4 मुख वाले ब्रह्मा जी की विशाल मूर्ति स्थापित है। इसी मंदिर के पास रामानंद मंदिर भी स्थित है। साथ ही साथ सीताराम मंदिर भी इसी प्रांगण में स्थापित है, जहां श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी के साथ साथ भरत, लक्ष्मण व अन्य देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। यह स्थान यज्ञ वेदी के नाम से विख्यात है, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा जी द्वारा यज्ञ किया गया था। यहाँ वह यज्ञ कुंड भी स्थापित है, जिसे यज्ञ वेदी कहा जाता है। यही वह यज्ञ वेदी है,
जहाँ पे ब्रह्मा जी के द्वारा यज्ञ किया गया था। इसके बाद हम देखने चलते हैं तुलसी गुफा। यह प्राचीन तुलसी गुफा एक सिद्ध पीठ है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में तुलसीदास यहीं रहा करते थे। इस गुफा में तुलसीदास जी की एक मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ गुफा में तुलसीदास जी के चंदन घिसने के औजार व तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामायण का एक पृष्ठ भी प्रदर्शित किया गया है। यहाँ तोतामुखी बजरंगबली की एक मूर्ति भी इस गुफा में स्थापित है। इस गुफा में कई सौ साल से एक अखंड ज्योत भी लगातार जलती आ रही है। इस गुफा में तुलसीदास जी की चरण पादुकाएं भी प्रदर्शित की गई हैं। तो यह एक दिव्य स्थान है। आप जब भी चित्रकूट घूमने आते हैं तो इस दिव्य स्थान के दर्शन जरूर करें। इसके बाद हम देखने चलते हैं रामघाट स्थित भरत मंदिर। यह भरत मंदिर का मुख्य द्वार है। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद हमें भरत मंदिर का एक बड़ा प्रांगण देखने मिलता है। भरत मंदिर मुख्य गर्भगृह में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, राम जी की सभी माताएं, शालिग्राम सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। यह वही स्थान है जहां भरत जी राम जी को अयोध्या वापसी के लिए अनुग्रह करते हैं। यहाँ तुलसीदास जी व माता दुर्गा का भी एक विशाल मंदिर स्थापित है। यहाँ भरत मंदिर के दर्शन के बाद हम पर्णकुटी मंदिर के दर्शन को जाते हैं। इसके लिए भी हमें कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमें एक बड़े प्रांगण में एक सुंदर मंदिर देखने मिलता है। यहाँ मंदिर के बाहर श्री गणेश की विशाल प्रतिमा भी स्थापित है। यहाँ इस मंदिर में श्री राम जी, लक्ष्मण जी व सीता जी की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। चित्रकूट के सभी मंदिरों में प्रायः श्री राम जी ही विराजमान हैं। पर्णकुटी वही स्थान है जहाँ कभी भगवान श्री राम रुके थे, इसलिए इसे पर्णकुटी कहा जाता है। पर्णकुटी से चित्रकूट के दुर्लभ दर्शन भी प्राप्त होते हैं। चित्रकूट का यह राम घाट हमेशा भक्तों से भरा रहता है। इस घाट पर हमेशा लोगों की भीड़ दिखाई पड़ती है, क्योंकि चित्रकूट के प्रसिद्ध मंदिर राम घाट पर ही स्थित हैं। हम लोग हैं चित्रकूट के घाट पे। आप लोग देख पा रहे होंगे ये मंदाकिनी नदी है और इस तरफ उत्तर प्रदेश है और इस तरफ मध्य प्रदेश है। यह वही पुल है जो कि मंदाकिनी नदी पर बना है, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच स्थापित किया गया है। इस पुल के एक ओर उत्तर प्रदेश घाट व दूसरी ओर मध्य प्रदेश घाट स्थित है। मध्य प्रदेश घाट की तरफ एक प्राचीन शिव प्रतिमा भी स्थापित है और एक विशालकाय बजरंगबली की प्रतिमा भी इसी घाट पर स्थापित की गई है। दोस्तों अभी हम लोग हैं मध्य प्रदेश के चित्रकूट घाट में। मध्य प्रदेश के चित्रकूट घाट में ये बजरंगबली का मंदिर है जो आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट घाट में आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक नदी है, इसका नाम मंदाकिनी नदी है और उसके उस तरफ वो उत्तर प्रदेश का चित्रकूट घाट है। चित्रकूट घाट एक अलौकिक घाट है जहाँ पर स्नान के बाद आप शांति का अनुभव करेंगे। यह घाट प्रदूषण रहित, स्वच्छ व सुंदर घाट है। यहाँ की दिव्यता यह जानकर समझ आती है कि यहाँ भगवान श्री राम ने 11 वर्ष व्यतीत किए थे, तो यहाँ के कण कण में श्री राम बसते हैं। चित्रकूट के राम घाट पर ही एक और प्रमुख मंदिर है जो कि एक शिव मंदिर है, श्री महाराजाधिराज मत्त गजेंद्र नाथ शिव मंदिर। हम फिर कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं। यही मत्त गजेंद्र नाथ शिवलिंग है। कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करके इस शिवलिंग की उत्पत्ति की थी। इस शिवलिंग का शिव पुराण में भी वर्णन मिलता है। यहाँ जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रातःकाल मंदाकिनी नदी में स्नान करने के बाद जो व्यक्ति मत्त गजेंद्र नाथ जी के दर्शन करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। चित्रकूट घाट एक ऐसा घाट है जहाँ कई सारी चीजें आप एक साथ देख सकते हैं, चाहे वो मंदिर हो, घाट हो, मंदाकिनी नदी में चलती हुई रंग बिरंगी नावें, चंदन व प्रसाद की दुकानें और भी बहुत कुछ।
तो श्रद्धा और भक्ति से भरा यह घाट भक्तों को अपनी ओर बार बार आकर्षित करता है। चित्रकूट स्वयं रेलवे स्टेशन है, तो आप चित्रकूट बस या ट्रेन से आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।